जय हिंद। मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर। आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा बस जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और देखिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ बेटा, क्लास 12th का मैथ। यहाँ पर सभी बच्चे समझ के चलेंगे कि सर क्लास 12th के मैथ को कैसे समझे। यहाँ पर देखिए मैंने इसका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन एक लेक्चर में दे दिया है, लेक्चर नंबर 1 में। आज का मेरा यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर है बेटा फर्स्ट, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन लेक्चर नंबर 2 में मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि संबंध क्या है, संबंध एवं फलन के चैप्टर को कैसे समझें बहुत अच्छी तरीके से। बेटा बच्चों को संबंध एवं फलन का चैप्टर बहुत हार्ड लगता है। मैं यहाँ पर ये कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर हार्ड ही नहीं लगने दूं, आराम से ऐसा बता दूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और उसमें एकदम मजा आए और आनंद से आप उसे समझ पाए। तो बेटा ध्यान से समझते रहेंगे यहाँ पर संबंध एवं फलन को, चैप्टर नंबर 1 को। लेक्चर नंबर हमारा 2 है और यहाँ पर बैच है, उसका नाम है बेटा जी हौसलों की उड़ान। तो अपने हौसले बुलंद रखिए, बनाए रखिए, जुड़े रहिए बेटा। यूपी बोर्ड 2027 की बेहतरीन तैयारी करिए अभी से, आज से ही और बिल्कुल अभी से। ओके, तो यूपी बोर्ड 2027 में अगर आप 95 प्लस रिजल्ट लाना चाहते हैं तो बेटा अभी से जुड़ना पड़ेगा और एकदम बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी आप सभी को। तो मैं भी आपके लिए टॉप की तैयारी के लिए यहाँ पर अपना ये क्लास आज का लेके आया हूँ, तो देखेंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा सभी बच्चे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये जो चैप्टर नंबर 1 है और भी मतलब जितना भी हम यहाँ पर वीडियोस, जितना भी चैप्टर, जितना भी टॉपिक्स डिस्कस आपसे करें उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के जाएं। तो बेटा मैं बहुत कोशिश करूंगा, आप यहाँ पर समझते रहेंगे सभी बच्चे। ओके, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको मैथ से बेटा प्यार करा के रहूंगा और मैथ आपकी जिंदगी से जोड़ दूंगा। बस ध्यान से समझते रहिए कि मैथ, आपको मैथ से डर ही नहीं लगेगा। बच्चे कहते हैं सर मैथ एकदम बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, मैथ से हमें ये मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेटा ये जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है छोटी बड़ी, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की गारंटी मेरी है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए बेटा। आपका ये जो मैथ है वो मैं आपके साथ जोड़ के रहूंगा, आपकी जिंदगी से जोड़ दूंगा बेटा। बस याद, संबंध से पहले जो चैप्टर हमारा 1 है बाबू ध्यान से समझेंगे। चैप्टर 1 संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन जो चैप्टर है बेटा जी यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन से पहले हम कुछ 11th के टॉपिक्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। जैसे समझिए संबंध एवं फलन के मतलब इस चैप्टर को आप जब भी समझ पाएंगे जब आपको कुछ छोटे मोटे 11th के टॉपिक्स तैयार होंगे, जैसे कि समुच्चय। तो बेटा सबसे पहले हम समुच्चय को यहाँ पर समझ लेते हैं कि सर समुच्चय क्या है, समुच्चय किसे कहते हैं। बहुत ही प्यार से एकदम आराम से बेटा ध्यान से समझते रहेंगे सभी बच्चे। समुच्चय को बाबू इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। ध्यान से समझिए बाबू, समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा समुच्चय। तो समुच्चय किसे कहते हैं आप समझ लीजिए। यहाँ पर समुच्चय की परिभाषा को मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूं। तो बेटा क्या कहेंगे, वस्तुओं या फिर हम यहां पर बोलें स्वपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा समुच्चय किसे कहते हैं बेटा। तो समुच्चय की परिभाषा को आपको एक लाइन में याद रख लेना है आराम से, बहुत बेहतरीन तरीके से। समुच्चय किसे कहेंगे बाबू, तो स्वपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है वही समुच्चय कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर समझेंगे कि सर स्वपरिभाषित क्या होता है। तो स्वपरिभाषित को आप अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर एक शब्द आ रहा है स्वपरिभाषित, तो स्वपरिभाषित है क्या। तो मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, स्वपरिभाषित आपको समझना है। हाँ बिल्कुल समझना है सर। जब स्वपरिभाषित समझना है तो मुझे एक बात बता दो। मैंने कहा बेटा आप ये बताओ कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। मैंने कहा बाबू आपको क्या समझना है, स्वपरिभाषित।
तो मैंने कहा बेटा आप प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं बताओ। तो आपने कहा अरे यार सर इतनी सी सिंपल बात, ये तो नॉर्मल है, कोई भी बच्चा बता सकता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। 1 2 3 4 5। मैंने कहा बहुत अच्छी बात बेटा, आपने बता दिया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, सही है। अब बेटा अगर मैंने किसी दूसरे से पूछा कि बेटा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं बताओ, तब भी उसने कहा अरे सर क्या पूछ लिया आपने, 1 2 3 4 5। मैंने बेटा किसी तीसरे से पूछा कि बेटा जी आप प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बताओ, उसने भी बोल दिया सर 1 2 3 4 5। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर पहले से पूछा तब भी उसने यही बताया, दूसरे से पूछा तब भी उसने यही बताया, और तीसरे से पूछा तब भी उसने यही बताया, क्या यहाँ पर ये संख्याएं चेंज हो गई? चेंज हो गई? बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। जो चीज हमने पहले से पूछी वही चीज हमने दूसरे से पूछी, वही चीज तीसरे से पूछी, और तीनों ने सेम आंसर दिया। इसका मतलब है बेटा इसकी जो स्वपरिभाषित है उसका मतलब होता है सर वह परिभाषा जो व्यक्ति से व्यक्ति में न बदले, व्यक्ति से व्यक्ति में न बदले। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? व्यक्ति से व्यक्ति में न बदले उसे क्या कहते हैं? स्वपरिभाषित कहते हैं। उसे क्या कहना बदले? जो व्यक्ति से व्यक्ति में ना बदले उसे स्वपरिभाषित कहते हैं। आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्वपरिभाषित क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देखिए समुच्चय को बेटा जी हम करली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। करली ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा मझला कोष्ठक। यहाँ पर इस मझले कोष्ठक से हम क्या करते हैं? समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। आप लोग याद रखोगे, जैसे हमने यहाँ पर समुच्चय ए को ले लिया है और समुच्चय ए बराबर हमने 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये इसके अंदर हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं बेटा। ये जो 1 2 3 4 5 देख रहे हैं इनको बेटा जी क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अवयव। अवयव या सदस्य भी बोल सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। इन्हें बेटा जी इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा बड़े प्यार से आराम से कि सर ये क्या होते हैं? अवयव यानी कि एलिमेंट्स, इनकी सदस्य। आप सदस्य क्या एक परिवार के हैं इसलिए हमने इन्हें सदस्य बोल रखा है, तो आप आराम से अवयव या सदस्य या एलिमेंट्स इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, एनी नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट पेज पर समझते हैं कि सर यहाँ पर समुच्चय तो हमने समझ लिया। अब उसके बाद एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा उपसमुच्चय। ध्यान से समझेंगे सभी बाबू लोग। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को इंग्लिश में बाबू सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सबसेट। नजर सामने होनी चाहिए। मैंने बेटा दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपका ध्यान पूरा ध्यान यहाँ है तो गारंटी से बता रहा हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से मैथ समझ में आएगा और आपको हार्ड नहीं लगेगा, बहुत सिंपल मैथ लगने लगेगा और मैथ से बेटा प्यार हो जाएगा। मैं 100% बेटा कह सकता हूं कि आपको मैथ से प्यार करा के जाऊंगा, बस साथ बने रहिए। ठीक है बेटा, ध्यान से। तो समुच्चय मतलब सबसेट। अब सर समुच्चय क्या होता है? समुच्चय क्या होता है तो देखिए ध्यान से, अगर कोई हमारे पास समुच्चय है, किसी समुच्चय, कोई समुच्चय हमने लिया बेटा, तो किसी समुच्चय ए के सभी अवयव, बेटा कोई हमारे पास समुच्चय ए है और उसके सभी अवयव यदि दूसरे समुच्चय में पाए जा रहे हैं, यदि दूसरे समुच्चय में पाए जा रहे हैं, किसी समुच्चय ए के सभी अवयव यदि समुच्चय, कोई दूसरा समुच्चय हमारे पास बेटा जी बी है, यदि समुच्चय बी में, यदि समुच्चय बी में उपस्थित हो तो यदि बेटा जी कोई समुच्चय हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास समुच्चय बी है, तो ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय ए, ध्यान से समझना माय डियर, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। क्या इतनी सी बात समझ गए? उपसमुच्चय कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। आराम से समझ में आ गया होगा कि सर उपसमुच्चय क्या होता है। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं बेटा, मैंने कहा कि बाबू इधर आइए, मेरे पास कोई एक समुच्चय ये ए है, ए बराबर 1 2 3 है, ए बराबर ये हमारे पास अवयव दिए हैं बेटा 1 2 3,
ध्यान से समझना, ये 1 2 3 ए बराबर कोई समुच्चय है बेटा, हमने कहा, और यहाँ पर बी है, तो बी हमारे पास है 1 2 3 4 5। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है इतना? बेटा बी बराबर हमने सेट कहा कि हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5, और ए बराबर है 1 2 3। अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या सर ए के जो ए हमारे पास सेट है, ए हमारे पास जो समुच्चय है, इसके सभी अवयव क्या इसमें पाए जा रहे हैं? आप लोग थोड़ा सा ध्यान से बताओ, ये जो हमारे पास सेट ए है, इसके सभी अवयव क्या इसमें हैं? तो बिल्कुल है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, मतलब ए के सभी अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर, इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट बी, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? ए सबसेट बी मतलब ए बी का उपसमुच्चय है। कोई दिक्कत यहां तक आराम से समझ में आ गया होगा। और बेटा ये जो चिन्ह देख रहे हैं, ये उपसमुच्चय का चिन्ह होता है, मतलब इसे सबसेट कहते हैं। राइट, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर एक और चीज समझेंगे बेटा, ये कहीं कहीं आपको ये साइन भी देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे करके ए सबसेट इक्वल टू बी, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सबसेट मतलब ए बी का उपसमुच्चय है और ए बी के बराबर भी है, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ। ओके, इतनी सी बात क्लियर आप लोगों को? और ध्यान से सुनिए, अब बेटा नेक्स्ट देखेंगे। बाबू कभी कभी स्टूडेंट्स लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये साइन काय का है, ये साइन क्या है? तो इस साइन को ध्यान से समझेंगे। ये आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, समझ रहे हैं? इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं। ओके, यानी कि एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि सर संबंधित है। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो यहां पर देखिए, ये साइन और ये साइन, मैंने दो तरीके का साइन यहां पर बना दिया, ये साइन और ये साइन। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या हुआ? डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, यानी कि ये यहां पर देखेंगे, इसका मतलब है सर बिलोंग्स टू, और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या हुआ? ये संबंधित है, हिंदी में बोलते हैं बाबू संबंधित है, और इसका मतलब ये हुआ संबंधित नहीं है। ओके, संबंधित नहीं है। समझ रहे हैं सभी बच्चे? बेटा बिलोंग्स टू इसे हम बोलते हैं, यहां पर ये बिलोंग्स टू है, इसका मतलब है संबंधित है, और यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब ये संबंधित नहीं है। अब यहां पर हुआ क्या? जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझेंगे, जैसे कहूं बेटा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब है ये जो ए है वो इस कैपिटल ए से संबंधित है। अगर मैं यहां पर लिखूं ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो इसका मतलब है स्मॉल ए कैपिटल ए से संबंधित नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये साइन भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब बेटा जी हम यहाँ पर समझते हैं कि उपसमुच्चय समझ लिया, अब हम समझते हैं संबंध, जो हमारा मेन टॉपिक है। जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा संबंध। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। मैं कहूं कि रिलेशन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? रिलेशन। मैं कहूं कि मेरा और आपसे संबंध क्या है, तो आप आराम से बता देंगे सर शिष्य और गुरु का। यानी कि मेरा और आपसे संबंध किसका है बाबू? तो शिष्य और गुरु का। जैसे माँ बेटे का संबंध, चाचा ताऊ का संबंध, किसी का आप संबंध ले सकते हैं। तो वहां पर जो संबंध बताता है, यहाँ पर उसी को हम समझने जा रहे हैं कि संबंध आखिर में है क्या। मैथ की भाषा में ऐसे संबंध कैसे समझेंगे? तो बेटा यहाँ पर देखिए, अभी जो हमने उपसमुच्चय पढ़ा था, उसे हम समझेंगे यहाँ पर कि उपसमुच्चय का जो कार्तीय गुणनफल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं बाबू? संबंध कहते हैं। ध्यान से समझिए, संबंध समझ में आ गया। पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल बता दूं। जैसे मैं कहूं बेटा
गुरु और शिष्य का संबंध, देखिए इनमें संबंध है बेटा। दूसरा माँ बेटे का संबंध है। तीसरा भाई बहन का संबंध, बिल्कुल संबंध है सर। आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि संबंध क्या होता है। भाई बहन का संबंध, ओके, ये संबंध होते हैं बेटा। और भी कई प्रकार के संबंध हैं, बहुत सारे हैं। चाचा भतीजे का संबंध, चाचा भतीजे का संबंध, भतीजे का संबंध। आप बड़े प्यार से समझ गए होंगे सर संबंध क्या है। अब हम आपको अब हम यहाँ पर समझते हैं मैथमेटिक्स में कि मैथ में इसकी परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा, मैथ में संबंध किसे कहते हैं। मैथ में संबंध, ठीक है बेटा। तो मैथ में संबंध क्या होता है, जो बेटा उपसमुच्चय होते हैं। उपसमुच्चय अभी हम समझाए थे। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय के कार्तीय गुणन को, बेटा ध्यान से समझना बाबू, उपसमुच्चय के कार्तीय गुणन को संबंध कहते हैं। क्या समझ में आ गया बाबू। उपसमुच्चय का जो कार्तीय गुणन होता है उसे संबंध कहते हैं। यहां पर एक लाइन में परिभाषा लिखी है कि संबंध किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है उपसमुच्चय के कार्तीय गुणन को संबंध कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर ये कार्तीय गुणन क्या होता है, तो इसे और आप यहाँ पर समझिए कि कार्तीय गुणन क्या होता है। देखिए 11th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो कि कार्तीय गुणन का मतलब, अगर वहां नहीं समझ पाए हो अच्छे से तो यहाँ पर बेटा ऐसा समझ लोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इनकी कार्तीय गुणन किसे कहते हैं, कार्तीय गुणन कैसे निकालें। जैसे देखिए हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे मैं कहूं बाबू, मैं कहूं ए बराबर, हमारे पास कोई सेट है, ए बराबर है, कोई समुच्चय है ए बराबर 1 2, ए बराबर 1 2, और दूसरा समुच्चय हमने ले लिया यहाँ पर बी बराबर कोई बेटा 1 2 3, ये ले लिया। ओके, तो यहाँ पर ए बराबर 1 2 है और बी बराबर क्या है बेटा जी, ए बी बराबर है 1 2 3। यानी कि यहाँ पर बात आती है कि सर जो ए है, ए में 1 2 अवयव है, और यहाँ पर जो बी है, बी में 1 2 3 अवयव है। ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्तीय गुणन होता है इसका मतलब है कि एक से संबंधित होगा। ध्यान से समझते जाएंगे। यहाँ पर एक से संबंधित होगा बेटा, फिर एक ये जो होगा वो 2 से होगा, एक होगा बेटा वो 3 से भी होगा, ऐसा ही सेम 2 1 से होगा, 2 2 से होगा, और 2 3 से होगा। क्या समझ में आ रहा है। ओके, यानी कि 1 1 से, 1 2 से, 1 3 से, और 2 1 से, 2 2 से, 2 3 से, यही होता है कार्तीय गुणन। मतलब यहाँ पर क्या हुआ सर, ए क्रॉस बी, और यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 बेटा जी 2 1 2 2 2 3, ये हो गया हमारा कार्तीय गुणन। क्या समझ में आया आप लोगों को, कार्तीय गुणन समझ में आया। तो 11th क्लास का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बेटा जी कार्तीय गुणन, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया। आगे और आप समझेंगे एक आध दो एग्जांपल। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा जी मेरे पास समुच्चय ए है, ए बराबर कोई समुच्चय है बेटा। जैसे मैं कहूं आपसे बाबू ए बराबर कोई समुच्चय है, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की, ठीक है। ए बराबर कोई समुच्चय है 1 2, इतना ही। और मैं कहूं बेटा आप इसी का इसी में कार्तीय गुणन बताइए, यानी आप कार्तीय गुणन बताइए। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखेंगे ए,
और दूसरी बार भी लिखना है बेटा ए, नहीं 1 2 और 1 2। ए है हमारे पास एक समुच्चय 1 2, इसका हमें कार्तीय गुणन बताना है बेटा ए का ए से ही, तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर ए भी हमारा 1 2। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ सर कि 1 1 से, 1 2 से, 2 1 से, 2 2 से। इसका मतलब ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 1 1 2 और बेटा जी 2 1 2 2। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कार्तीय गुणन किसे कहते हैं। आगे की नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि संबंध, यहाँ पर संबंध बता दिया, अभी संबंध के प्रकार और संबंध के प्रकारों को फुल डिटेल डिस्कस करूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके चलूंगा। ओके, तो बस बने रहिए और जुड़े रहिए बेटा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी हमारे लिए छोटा सा काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेटा अभी से जुड़ जाइए और मेहनत में जुड़ जाइए, जिससे कि यूपी बोर्ड 2027 में आपकी 95 प्लस बने और आप पूरे जोश एंड जुनून के साथ तैयारी करो। जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।